राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से। बहुत दिनों बाद आज मौसम हुआ है इतना अच्छा, धुंध बिल्कुल नहीं है और टाइम है सुबह का 7:30 बजे का। मैं आ गई थी शॉप पे। आज बच्चों की थी स्कूल की छुट्टी, बस उन्होंने ट्यूशन जाना है, वो भी लेट जाना है। तो पहले सबसे हम चाय का कप पी के आ गए थे शॉप पे। और निशांत के डैडी गए हैं अभी नहाने। उनके आने के बाद फिर मैं जाऊंगी घर पे। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है आज, बहुत अच्छा लगा देख के। कई दिनों बाद धुंध नहीं थी, इतना अच्छा था कि दूर दूर की चीजें भी नजर आ रही थी, नहीं तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और इतनी सर्दी। हवा तो आज भी ठंडी है, मगर ये है कि चलो कोहरा तो नहीं है ना इतना, तो इसलिए मौसम बिल्कुल साफ और अच्छा है। तो बस दुकान का काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी घर पे और लग गई थी किचन की सफाई में। सबसे पहले आके मैं यहाँ पे किचन को साफ कर दूंगी, क्योंकि निशांत की डैडी रात को आते हैं लेट, वो आते हैं 11 बजे। और बस उनके आने के बाद मैंने बनाया था खाना, और फिर उनको खाना देने के बाद दूध वगैरह बनाने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है, यही 12 के आसपास का टाइम हो जाता है। तो बस रात ठंड ज़्यादा थी तो मेरा दिल नहीं था बर्तन वगैरह करने का, तो मैंने किचन ऐसे ही छोड़ दी थी रात। मगर सुबह उठ के मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं अपनी किचन को ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे एक साइड मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें विम बार और फिर करेंगे अपने बर्तन वगैरह साफ़। और ये सब्जी वगैरह मैं डाल दूँगी। यह है कि जैसे ये सब्जी है ना कटोरी में, तो इसको हम ना डस्टबिन में तो डाल नहीं सकते, तो मैं एक पॉलीथीन लगा के रखती हूँ एक्स्ट्रा। वो जो सब्जी दही वगैरह जो भी बचती है बस उसको उसी में ही डाल देती हूँ, फिर वैसे ईजी रहता है। और बस यहाँ पे मोटर चला के आई थी मैं और पानी आ गया था ताज़ा, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले पानी भर के रख देती हूँ। यहाँ पे 2 बोतलें पानी मैं हमेशा भर के ही रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब दुकान पे पानी मंगा ले। और ये है कि नाश्ते में और जैसे कि लंच के साथ तो पानी लेके जाना ही पड़ता है वहाँ दुकान पे। बस यहाँ पे बर्तन कर दिए थे मैंने सारे, चाय के भी और रात वाले भी, खाने वाले भी सारे इकट्ठे। और ये देखिए डिब्बा था गरम, यहाँ मेरा हाथ जलने लगा था, बस बच गया थोड़ा सा। और मैं फटाफट से कर देती हूँ बर्तन सारे साफ़। और साथ में ये है कि अभी तो लगे हाथ बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, और साथ में ये सिंक भी। सिंक को मैं हमेशा ना सुबह उठ के भी और जहाँ तक हो सके तो शाम को भी, दोनों टाइम ही साफ़ करती हूँ दोनों सिंकों को अपनी। क्योंकि ना फिर इसमें थोड़ा सा जैसे घी घी से टाइप का हो जाते हैं ना, चिकनाहट सी, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए बस मैं यहाँ पे स्पीड से फटाफट कर रही थी बर्तन साफ़। और इसके बाद बस मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह करके फिर करेंगे अपने नाश्ते की तैयारी। बच्चे अभी सो रहे हैं, टाइम हो गया है 8:30, और मैंने सोचा कि चलो उन्हें नहीं उठाती अभी मैं, क्योंकि छुट्टी का कोई दिन तो होता ही है बच्चों के पास, बेचारों के पास, कि जब मैं उन्हें सोने दूं। नहीं तो ये है कि सुबह जल्दी उठाती हूँ। जैसे अब छुट्टियाँ भी पड़ी हुई थी, मगर ये था कि वृंदा को तो सुबह फिर भी ट्यूशन जाना ही पड़ता था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सिंक बिल्कुल साफ़ कर दी है। और वृंदा को ट्यूशन सुबह जल्दी जाना पड़ता था और निशांत उसको छोड़ के आता था। जैसे कि हम यमुनानगर रहते हैं, मगर उसकी ट्यूशन हमने रखी हुई है जगाधरी, और जगाधरी से भी काफ़ी आगे है, तो बस टाइम काफ़ी लग जाता है वहाँ जाने में भी, आधा घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो इसीलिए बच्चों को सुबह जल्दी उठाना पड़ता है। उसकी ट्यूशन वैसे भी जैसे कि 8 बजे होती है, तो पहले 6:30 7 6 बजे उठा देती हूँ मैं उनको, नहा के नाश्ता करके वो निकल जाते हैं अपने ट्यूशन की तरफ। और यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे सभी हो चुके हैं, और मैं फटाफट लग गई थी गैस भी साफ़ करने। ये था कि लगे हाथ अब किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदी किचन में फिर बार बार ना दिल नहीं करता खाना बनाने का। वैसे तो मैं तकरीबन अपनी किचन रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, मगर जिस दिन निशांत के डैडी खाना जैसे लेट खाते हैं ना, आके मैं बनाती हूँ उनके आने के बाद, तो फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं और उस टाइम तो दिल नहीं करता, तो मैं फिर छोड़ देती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे ये देखिए हो गई है किचन भी, आपसे बातें करते करते सारी किचन भी निपट गई है और बर्तन भी हो गए हैं मेरे साफ़। बस अभी चलते हैं, पहले देखते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत सारे फैले हुए हैं, सूख ही नहीं रहे। ये देखिए गाइस, सूर्य देवता ने 4-5 दिन से बिल्कुल दर्शन नहीं दिए, और जो कपड़े मैंने धोए थे वो सारे ऐसे ही गिल्ले हैं।
दिन में मैंने डाल दिया था इन्हें बाहर, मगर रात को मेरा सोफ़ा ही बन जाता है मेरा स्टैंड। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सुखाए हुए हैं कपड़े। ये हैं जो कल धोए थे और ये है जो उससे 2 दिन पहले धोए थे, मगर ये भी नहीं सूखे। बस आज मैं प्रेस करने के बाद इनको देखूँगी, थोड़ा सुखाऊँगी, फिर प्रेस मार के बाहर डाल दूँगी हवा में। हल्का सा तो सूख ही जाएंगे। वैसे तो आज थोड़ा थोड़ा मौसम साफ लग ही रहा है, शायद हो सकता है धूप निकल ही जाए। अगर थोड़ी निकल गई तो हो जाएंगे कपड़े भी। ये देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ सोफ़े पे ही अपने सुखाए हुए हैं। तो चलो फिर चलते हैं, ये उठाएंगे थोड़ी देर बाद। तो आज है बच्चों की छुट्टी और नहीं जाना है उन्होंने ट्यूशन। तो पहले मैं गई थी चाय का कप पीने के बाद शॉप पे, वहाँ का काम निपटाने के बाद निशांत के डैडी नहा के चले गए हैं। और किचन का भी मैंने आगे पहले निपटा ही दिया था और बस अब मेरी बारी है नहाने की। तो चलो पहले मैं आती हूँ नहा के और फिर करेंगे किचन का अपना कुछ काम और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो चलो फिर मैं चलती हूँ नहाने। तो ये लीजिए गाइज, अभी आ चुके हैं हम नहा के और अभी करनी है हमने अपनी पूजा कान्हा जी की। ये देखिए कान्हा जी अभी सो रहे हैं, अभी उन्हें उठाते हैं और फिर करते हैं अपनी पूजा की तैयारी और आपको मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो चलिए फिर हम बनाते हैं अपना नाश्ता। ये देखिए सर्दी में भी बच्चों को जाना पड़ता है बाहर, इतनी बहुत ज़्यादा धुंध है, मगर फिर भी ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल की हो गई है छुट्टी है, मगर बच्चे जाते हैं ट्यूशन अभी भी। ये जा रहा है निशांत और वृंदा को तो सुबह जल्दी जाना पड़ता है 8 बजे, वो तो सुबह चली जाती है। कभी ले जाते हैं उसके चाचू भी और कभी उसके डैडी भी छोड़ आते हैं, दोनों चले जाते हैं। और ये यहाँ पे चल दिए हैं, यहाँ पे लड़ाई हो रही है दोनों की कि कौन चलाएगा, बापू चलाएगा कि बेटा चलाएगा। के निकले निकल गए। और ये देखिए ये हो चुका है हमारा लंच तैयार, दोपहर के खाने की तैयारी। यहाँ पे काट लिया मैंने थोड़ा सा सलाद में क्या मूली बस और प्याज काट दूंगी अभी, और साथ में दाल चावल रोटी दही, बस यही बनाया था। और निशांत के डैडी का कर रही हूँ मैं इंतज़ार, फ़ोन किया है वो अभी आने वाले हैं। आज निकली है थोड़ी सी धूप, तो बैठ के बस वहीं पे लेंगे हम अपने खाने का आनंद। तो ये देखिए काफ़ी दिनों बाद आज निकली है धूप और धूप का आनंद लेते हुए हम आ गए हैं अपने पीछे वाली छत पे, जहाँ पे मैं सुखाती हूँ कपड़े। निशांत के डैडी को भी मैंने यहीं पे बुला लिया है और यहाँ पे ये खा रहे हैं खाना। ये इनका लंच ले आई थी मैं यहीं पे और यहीं पे कर रहे हैं ये अपना लंच। और साथ में ये रखा है मेरा भी लंच, दाल और चावल है मेरे और वृंदा के फेवरेट। निशांत के डैडी खाते हैं बहुत कम चावल। धूप थी काफ़ी दिन बाद निकली थी ना, तो उसका आनंद ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के हम। चलो खाती हूँ मैं भी बैठ के दाल और चावल। और शाम के टाइम हम गए थे बाजार, वहाँ से लेके आने थे वृंदा के और मेरे शूज़। तो बस यहाँ पे हम शूज़ ही देख रहे थे, लेके तो शूज़ आने थे मगर साथ में हम बहुत सारे कपड़े भी ले आए थे अपने, वृंदा के लिए भी और मेरे लिए भी। और आने के बाद बस फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था थोड़ा देसी घी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही थी मखाने। बच्चों ने ना यहाँ पे मतलब कि बच्चे जैसे छुट्टी है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुछ खाने को मांगते हैं, तो क्या दें। तो इसलिए बस मैंने सोचा था कि चलो थोड़े मखाने भून के रख देती हूँ। तो ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, भूनने के बाद ना क्रिस्पी से हो जाते हैं बिल्कुल, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मैं ये भून के रख देती हूँ, फिर बच्चों का जब दिल करता है वो उठा के आराम से खा लेते हैं। नहीं तो फिर बाहर की चीज़ें खाते हैं जैसे बिस्किट चॉकलेट, तो इनसे ये है कि बच जाते हैं वो थोड़ा। और यहाँ पे बस मैंने कर दिए हैं मखाने बिल्कुल तैयार। टिक्का
मम्मा हमारे पास गंडासी है हैं? तेरा गला काटने के लिए रख रखी है। बस ठीक मुझे दे देना। सही में गला काटने के लिए। और क्या करूंगी, गंडासी सर में मारूंगी। बस है मेरे कुछ 2-4 जानी दुश्मन। एक का नाम निशांत स्वामी। और अगर खुद का ही काट लूं फिर? खुद का गला काटने के लिए और कम होते हैं, फिर खुद का भी खुद ही काटो। नहीं मिली जी, खुद की चुगलियां करने के लिए भी और बहुत होते हैं, खुद की बुराई करने के लिए भी बहुत होते हैं। खुद की तो बस अच्छाई ही करनी चाहिए, तारीफ करो बस बस बहुत। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी अपनी रजाई पे कवर। इसको चढ़ा के गई थी मैं जब मायके गई थी तब, मगर इसको सिला नहीं था तो बस इसको सिल दिया था और बैठ गए थे अब हम रजाई में। यहाँ पे वृंदा मुझे पूछ रही थी अजीब अजीब सी बातें और मैं दे रही थी उसका जवाब। तो बस आज का मेरा सारा रूटीन यही था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना, और फिर हम आपको मिलते हैं अपने किसी नए व्लॉग में किसी नए काम के साथ। यहाँ पे वृंदा बस यही पूछ रही थी मेरे से कि आप अगर निशांत बाहर जाता है मम्मा तो आपको कैसा लगेगा, और अगर मैं जाती हूँ तो फिर कैसा लगेगा। तो मैं बस यहाँ पे उन्हें एक्टिंग करके ही दिखा रही थी कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी। और वृंदा यहाँ पे बोल रही थी कि ना आप मेरे से प्यार ही नहीं करते मम्मा, निशांत से करते हो ज़्यादा प्यार। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बच्चे माँ के लिए हमेशा एक जैसे ही होते हैं, वो सबको इक्वल प्यार ही करती है। और यहाँ पे मैं भी निशांत और वृंदा को एक सा ही प्यार करती हूँ। तो चलो फिर मिलते